जिनको आप महंत कह रहे हैं, उनके शब्दों को सुना जाए तो ये मालूम होता है असुर बोल रहा है लंका का। द्वारा पाले हुए गुंडे राजू दास। मुख्यमंत्री नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनव भारत चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम महाकुंभ में चलते चलते पहुंचे हैं श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान। दोस्तों, जब से ये स्थापित हुआ है तब से ही चर्चा के केंद्र में बना रहा है और यहाँ पे लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और जो मुलायम सिंह जी की मूर्ति है उस पे श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इस पे तमाम चर्चा हुआ, तमाम विवाद हुआ। अयोध्या के एक महंत इनके मूर्ति स्थापित होने पर एक अभद्र टिप्पणी किया। तो आइए चलते हैं, इनके जो संस्थापक हैं जो मुलायम सिंह जी की मूर्ति को स्थापित किए हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि मुलायम सिंह जी को किस रूप में आप स्थापित करके सम्मान देना चाह रहे हैं और तमाम श्रद्धालु हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, ये भैया हैं, इन्होंने ही यहाँ कुंभ के क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव जी का मूर्ति को स्थापित किया है। तो पहले इनसे परिचय जानते हैं। क्या नाम है बड़े भाई? मेरा नाम संदीप यादव है, मैं इलाहाबाद से हूँ। यहीं के प्रयागराज के? बिल्कुल प्रयागराज से जी। वैसे तो मुलायम सिंह यादव जी इस देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार रक्षा मंत्री भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं। तो भाई साहब, ये कुंभ पूरी तरह से आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पर आप मुलायम सिंह यादव जी को भगवान मानकर या समाजवादी पुरोधा मानकर या एक राजनेता मानकर उनकी मूर्ति को स्थापित किया है। देखिए, श्रद्धेय नेताजी से बड़ा कोई सामाजिक संत नहीं हो सकता। सामाजिक रूप से जो लोगों की मदद करता हो, सामाजिक रूप से लोगों को जीना सिखाता हो, चलना सिखाता हो, तो इस तरीके से नेताजी से बड़ा कोई संत नहीं हो सकता सामाजिक रूप से। और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के माध्यम से हम लोग लगातार भंडारा करके लोगों की मदद कर रहे हैं, जो भी श्रद्धालु इलाहाबाद संगम की रीति पर आ रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि तमाम जब से ये मूर्ति स्थापित हुई, तमाम ऐसे संत थे ऐसे जिन्होंने कहा कि ये मूर्ति नहीं होनी चाहिए है, इस पे क्या सोचना आपका? देखिए, जो भाषा इस तरीके से लोग बोल रहे हैं वो संत नहीं हो सकते हैं, वो संत की भाषा नहीं हो सकती। और श्रद्धेय नेताजी पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे में श्रद्धेय नेताजी का जो ओहदा था, जो नेताजी को मानने वाले लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, हम लोग नेताजी के अनुयायी हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता जो है। जी, अयोध्या हनुमानगढ़ी के एक संत, एक महंत कह लीजिए, नेताजी पर एक अभद्र टिप्पणी की है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो मैंने कहा नहीं कि वो एक संत की वाणी नहीं हो सकती है। जिस तरीके से अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना जो है ये एक गिरी हुई हरकत है और इस तरीके से संत समाज को कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेना चाहिए, अखाड़ा परिषद को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जी, यहाँ पे बहुत सारे मुलायम सिंह यादव जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने कहा कि हम राजू दास का इस कुंभ में प्रवेश नहीं होने देंगे, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से राजू दास जैसे लोग जो संत हैं, जो बड़बोलापन करके जो मुख्यमंत्री द्वारा पाले हुए गुंडे राजू दास, मुख्यमंत्री द्वारा पाले हुए गुंडे हैं राजू दास। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को नकेल लगाना समाजवादी जानते हैं और निश्चित रूप से जो श्रद्धेय नेताजी के अनुयायी हैं, नेताजी को मानने वाले पूरे देश और दुनिया में हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजू दास को अगर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मेरी ये राय है। अगर निकल जाएंगे तो इनकी चेहरे की तस्वीर बदल देंगे समाजवादी, चेहरे की तस्वीर बदल देंगे। बिल्कुल, इसमें कोई तो राय नहीं है जी। हाँ, ये मेरी सलाह है जी। ना निकलें तो ही ठीक है। वैसे गायब हैं, 5 दिन से लोग ढूंढ रहे हैं, गायब जी। यहाँ पे तमाम जो भी आ रहे हैं नेताजी पे अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने, तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है भैया जी एक बार? और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ माननीय मुलायम सिंह सेवा स्मृति संस्थान पे, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, श्रद्धेय मुलायम सिंह स्मृति सेवा संस्थान लगातार लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर तैयार है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ लगा हुआ है, जहाँ हजारों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं और संगम पर डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। तो उनके रहने, खाने, सोने की व्यवस्थाएं, उन पर कंबल वितरण से लेकर के तमाम तरीके से जो उनकी मदद हो, रहने, खाने, सोने और कंबल वितरण भी बिल्कुल लगातार लोगों की हम लोग मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बांट रहे हैं हम लोग। अच्छा, दूध भी बट रहा है? दूध अभी
पीना हो तो आप आ जाइए 6 बजे से। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। 1 कुंटल दूध जो है रोड डेली हम लोग पर डे 1 क्विंटल दूध। 1 कुंटल दूध जी। हम लोग प्रतिदिन बांट रहे हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया, ये संदीप भैया है और ये पूरा महाकुंभ नगरी में एक मुलायम सिंह जी का मूर्ति स्थापित करके चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। पूरा ये स्थल चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। तो आइए, एक नाम है आपका? रमाकांत सिंह पटेल। कहाँ से आए हैं सर? हम इलाहाबाद शहर पश्चिमी से हैं। अच्छा, इलाहाबाद पश्चिमी से। आप जो मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति है, इस पे एक अयोध्या के महंत हैं, बहुत अभद्र टिप्पणी की है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया है जी। हम इनको पीढ़ी के भगवान मानते हैं। हमारे भगवान, हम किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे ये हम अपनी स्वेच्छा से करेंगे ना कि उनके संत के कहने से कोई चीज़ करेंगे हम। जी। ठीक है जी। और हम उनको आज से नहीं 30 सालों से माननीय श्रद्धेय नेताजी को मानते चले आ रहे जी। हैं। हमारे वो भगवान ही है। आपके भगवान? जी 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 जी। बहुत चाहता हूँ। नाम क्या है सर? शांति प्रकाश पटेल। कहाँ से आए हैं सर? मैं फाफा मऊ विधानसभा से आया हूँ, जी। कौड़ियार बुदौना। जी। कई मूर्ति में नेताजी की मूर्ति स्थापित होने से इस कुंभ क्षेत्र के कई सारे संत कह रहे थे कि पूरी तरह से आध्यात्मिक और धार्मिक सम्मेलन है, धार्मिक आयोजन है, यहाँ पे नेताजी जैसे राजनीतिक व्यक्ति का मूर्ति नहीं होना चाहिए, हटा लेना चाहिए। इस पे आप क्या सोचते हैं? अब आप देखिए, इंसान क्या होता है, इंसान के बीच में ही एक देवता का देवतुल्य कोई बनता है। बिल्कुल। तो वो देवतुल्य हैं। जी। और ये आप यहाँ आने के बाद आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग गौ माता की सेवा बस मन से नहीं करते हैं, मुंह से करते हैं। आप देखिए वहाँ सामने गौ माता की सेवा करते हुए हमारे संदीप भाई हरदम लगे रहते हैं, तत्पर हैं, बिल्कुल तत्पर हैं 24 घंटे रात। कथनी वो कहते हैं और आप लोग करके दिखाते हैं। वो कहते हैं, हम लोग करते हैं। ये माननीय नेताजी ने हम लोगों को शुरू से ही यही शिक्षा दिया। जी। और माननीय नेताजी के साथ साथ हमारे पिताजी भी साथ साथ काम किए जी। हैं, स्वर्गीय राम पूजन पटेल जी। इन लोगों की समाजवादी सोच रही है। समाजवादी सोच यानी समाज के पीड़ाओं को देखते हुए उन्होंने अपना समाज सेवा किया। तो इस तरीके से ऐसे देवतुल्य लोग अगर यहाँ संगम पर नहीं होगा, और संगम ऐसी नगरी है यहाँ से बहुत सारी नदियाँ देखिए आप बह रही है ना, तो ये मन की मैल जो लोग वहाँ नहीं धो पा रहे, आके यहाँ इस शिविर में आके अपने मन की मैल धोएं और पूरे भारत को एक शांतिपूर्वक माहौल दें। जी। आप क्या मानते हैं व्यक्तिगत रूप से, नेताजी को आप भगवान मानते हैं या समाजवादी पुरोधा मानते हैं? देखिए, एक पहले तो एक आदमी इंसान होता है, फिर वो समाज की बात करता है, सामाजिक पुरोधा बनता है, और उसके बाद वो भगवान के तुल्य में जब सभी लोग उसको मानने लगते हैं, वो भगवान तुल्य हो ही जाता है। तो आज इस समय उनके ना रहने पे उनके हजारों करोड़ों प्रशंसक आप देख रहे होंगे यहाँ आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। अब बिल्कुल आ रहा है, मैं तो ये देख रहा हूँ। और उसी तरह से उनके आदर्शों पे चलकर यहाँ पूरी तरह से रात दिन भंडारा का भी काम चल रहा है, समाज सेवा का काम हो रहा है। तो फिर ऐसे लोगों की जो पूजा हो रही है तो क्या अकारण नहीं हो रही है? निश्चित रूप से होना चाहिए, और वो हमारे देवतुल्य हैं, देवता हैं, भगवान हैं। बहुत है। उसी प्रांगण में एक संत बैठे हुए हैं, तो पहले आइए मैं संत जी का परिचय जानता हूँ। क्या नाम है सर जी? स्वामी भानु प्रताप जी। कहाँ से आप पधारे हैं? अब आए हैं यहीं अपने धरती से, भारत से ही हैं। बहुत व्यापक उत्तर दे दिया आपने। आप यहाँ देख रहे होंगे कि नेताजी के मूर्ति स्थापना पर अयोध्या के एक महंत हैं, वो बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। उस पर आप क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं कि जहाँ राम राज की कल्पना कर रहे हैं कुछ लोग, और राम राज के नाम पे, राम के नाम पर जनता में एक संदेश दे रहे हैं, विश्व में डंका पीट रहे हैं, और वहीं अयोध्या से हनुमान गढ़ी पे बैठा हुआ जिसको आप महंत कह रहे हैं, उनके शब्दों को सुना जाए तो ये मालूम होता है असुर बोल रहा है लंका का। कह रहे हैं, उनके शब्दों को सुना जाए तो ये मालूम होता है असुर बोल रहा है लंका का। इसे तो क्या कहा जाएगा? सनातन विरोधी कहा जा सकता है, मानवता विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी।
ये भारत की जो सभ्यता संस्कृत है, भारत के जो मूल धारा है, भारत में, हिंदुस्तान में, इस धर्म पावन नगरी में, त्रिवेणी संगम में आत्मा परमात्मा का जहाँ संगम हो रहा है, वहीं पर ये लोग केवल भ्रमित करके राजनीतिक कर्ण कुंभ को बनाना चाह रहे हैं। जैसे राम जी को इन्होंने धर्म राजनीति में घसीट लिया, घसीट क्या, राम के नाम को इन्होंने व्यापार बना दिया, धर्म को व्यापार बना दिया। और धर्म में व्यापार नहीं होता, अपने चित्त वृत्तियों को बस में करना ही धर्म होता है। तो इसे अधर्मी कहेंगे। और जिस नाम पे उन्होंने कहा है वो सशरीर श्रद्धेय नेताजी हनुमान जी के भक्त थे। सैफई में बड़ी प्रतिमा लगी है, मंदिर बना है, कार सेवक का ये हत्यारा लोग बताते हैं। शंकराचार्य का बयान आया, जो गोली चलवाने का आदेश दिया, जो गोली चलवा के मरवाया श्रद्धेय नेताजी को, बाद में पता चला कि गोली चल गई, वो नृपेंद्र मिश्रा जी उसी अयोध्या ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। तो इसे सिद्ध होता है। ये कह रहे हैं कि जो गोली चलाने का आदेश कार सेवकों पर हुआ था वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं दिया था, वो उनके सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा ने दिया था। ये मैं भी और शंकराचार्य भी कह चुके हैं जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी। तो आज ये दिव्य महाकुंभ में ये सिद्ध हो गया कि कर्मों के बल पे, कर्म के बल पे ही अंगुलीमाल डाकू से संत बन जाते हैं, कर्मों के अनुसार से बहुत बन जाते हैं। साथ शरीर तो नेताजी लाखों लोगों के लिए, लाखों इनके शिष्य थे, आज वो पीडीए के भगवान हैं, आज वो संत हैं। उन्होंने एक दिशा दी, उत्तर प्रदेश में लागू किया। और जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ आज जो सरकारी व्यवस्था मिली, आज जो हजारों करोड़ रुपया का बजट पास हो रहा है, ये प्रस्ताव को, ये सर्वप्रथम संतों को सुविधा, अनाज, बिजली, पानी, सुरक्षा, दवा, फल सब अगर कोई देने का काम किया था तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव था। तो विश्व के सभी संतों की जो सेवा किया हो, वो सनातन विरोधी हो गया, वो हिंदू विरोधी हो गया, वो राष्ट्र विरोधी हो गया। तो आप क्या हैं? यही जो नेताजी ये रहे तो इनको मुल्ला मुलायम कहा गया। उनके लड़के को मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुलाया गया। गौरी शंकर मंदिर में या किसी मंदिर में अखिलेश जी गए तो गंगा जल से धुलाया गया। आप क्या साबित करना चाहते हो? कौन सा हिंदू राष्ट्र? इससे बड़ा राष्ट्र पूरा विश्व देख रहा है कि आज सनातनियों का डेरा लगा है, जहां नागा संतों से लेकर के तमाम संतों का अखाड़ा है। यहां आत्मा परमात्मा का संगम है और यहां अपने मैल, दिल की मैल को साफ करके आओ, गंगा जल में डुबकी लगाओ। और यहीं पर ऐसा बोला जा रहा है, इसे रामराज कहा जाएगा। ये षड्यंत्र है, भाजपा के लोग उनसे बुलवाए हैं, बुलवा के अभी क्यों नहीं एक्शन? इस पे धर्म संसद, जो बड़े बड़े लोग धर्म संसद बुला रहे हैं, इस पे धर्म संसद बुलाना चाहिए। ये संतों के एकत्रित होना चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों को महंती छीन लेना चाहिए। ये क्या सनातनियों को एक दिशा देंगे? वो श्रद्धेय नेताजी पीडीए के भगवान हैं और सभी श्रद्धालु आप देख सकते हैं, निरंतर आ रहे हैं और जा रहे हैं। सत्य सुंदरता सदा उपमा विहीन, छब न तौली जा सकी संसार में। रूप का प्रतिरूप होता नहीं, सुघरता बिकती नहीं बाजार में। सत्य को दबाए से नहीं दब सकता। कहाँ चला गया बुलडोजर? कहाँ चली गई गोली? गिरफ्तार क्यों नहीं राजू महंत हुआ? राजनीतिक करण भाजपा कर रही है। 100 मीटर पे योगी मोदी का फोटो लगा है, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट पे लगा है। आप कैबिनेट की बैठक करते हो यहीं कुंभ में, यहाँ से प्रस्ताव पास करके आप बिना बजट का ऐलान कर रहे हो। आप राजनीतिक करण करके मिल्कीपुर चुनाव जीतना चाहते हो, दिल्ली का चुनाव फिर जीतना चाहते हो। आप राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, अब कुंभ के नाम पे। ये राजनीति में धर्म का सहारा लेकर के इन लोग, अगर राम का नाम लेकर के हिंदू मुसलमान, पहले बोले मुसलमानों को बैन करना चाहिए। अरे मैं कहता हूँ राजू दास जैसे लोगों को बैन करना चाहिए। ये कुंभ माने कलश होता है, अब विश्व का ये कुंभ है। अगर ये सभी जीवों का कुंभ है तो उसमें बैन की बात कौन करेगा?
हम मानवता को अगर तोड़ दिए तो फिर हमारा एक जीव के इस देश में पेड़ की पूजा होती है, पक्षी की पूजा होती है, पशु की पूजा होती है, पत्थर की पूजा होती है। तो पिता और बाबाओं का लोग भी पूजा करते हैं। अरे पितृ पूजा होती है। जी 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 पितृ पूर्वज की पितृ देव है, पितृ लोक है, पितृ पक्ष है। जी। तो ये अपने पितृ की, अपने गुरु की, अपने भगवान की प्रतिमा लगा के संतों का सेवा करना राजनीतिकरण हो गया। गरीबों को सेवा करना राजनीतिकरण हो गया। आप राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे और अच्छा दिन नहीं बताएंगे। काला धन कहाँ गया, विजय माल्या कहाँ गया, इलेक्टेड चंदा का धंधा कहाँ चला गया, पाकिस्तान का चंदा कहाँ गया, पीप कंपनी का चंदा कहाँ चला गया, ये सनातनी बनाना चाहते हैं। तो मैं देश के वासियों से कहना चाह रहा हूँ, इस कलयुग में ये प्रचंड महाअसुर हैं, इनसे सावधान होइए। संतों, महापुरुषों, गुरुओं के शब्द गुरु होता है। एक शब्द निकल रहा है, कटेंगे तो बटेंगे, हिंदू खतरे में, राष्ट्र खतरे में, ये खतरे में। अरे आपकी कुर्सी खतरे में है। और एक शब्द ये है कि मेरा काम बोलता है। कोई कहा मेरा 100 नंबर है, 102 नंबर है, लैपटॉप है, कन्या विद्याधन है, मैंने विकास किया, मुझे अगर आप अच्छा समझते हो वोट दो। और ये कह रहा राम कृष्ण हिंदू। तो ये मैं सनातनियों से कुंभ में कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन को, कोरोना महामारी आप याद रखो, बेटे को बाप नहीं छुआ, बाप को बेटा नहीं छुआ कोरोना के बाद। तो मानवता को देखते हुए सत्य के साथ चलो। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के विचारधाराओं पे चलो। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव का समाजवाद कबीर का समाजवाद है, रविदास का समाजवाद है, बौद्ध जी का है, तमाम महापुरुषों गुरुओं का है, संतों का है। ये सिद्ध संत हैं, इनकी विचारधाराओं को आप पढ़ो। ये हनुमान जी के भक्त हैं, ये हनुमान जी के अनुयायी रहे, ये राजधर्म का पालन किए, संविधान को धरातल पे उतारे, मनुस्मृतियों के खिलाफ लड़े। आज पूरा कुंभ में घूमेंगे, कहीं गाय आपको नहीं मिलेगी। यहाँ गाय भी मिलेगी और गाय की बछिया आपको गंगा भी मिलेगी। तो सब मिला करके ये लोग राजनीतिकरण पाप होता है। महलों में झोपड़ियाँ जलाई जाती हैं इस देश में। अभी दूसरा कोई बोल दिया होता, एक मुसलमान थोड़ा से बोल दिया होता कहीं अपशब्द, तो उसे आतंकवादी से ये सरकार जोड़ करके इतना बड़ा उसे बना देती कि मालूम हो अब हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया है। और ये लोग मौन हो गए। योगी बाबा, आप तो योगी हैं। जब नेताजी का स्वास्थ्य खराब होता था तो आप पहुंच जाते थे, अब क्या हो गया? तो ये लोग ठगने वाले हैं, ध्यान भटकाने वाले हैं, केवल धर्म के नाम पे सत्ता और शासन का सुख भोगने वाले हैं। कि बहुत सारे नेताजी के अनुयायी कहे हैं कि कुंभ में महंत राजू दास का हम प्रवेश नहीं करने देंगे, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, सबके आस्था का विषय है। किसी के भगवान के ऊपर कोई बात होती है तो हर जगह आग लगती है। तो इसका उन्होंने कहा कि निस्दिन कमाई आपनी कमहू निष्फल ना जाए। अब पेड़ लगाया बबूल का तो आम कहाँ से खाए? तो जैसा आप बोए हो ऐसा काटना पड़ेगा। और यहाँ नहीं काट पाए तो वहाँ काटना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, अगर उस कर्मों का फल उसे भोगना पड़ेगा। विश्व पितामह से लेकर तमाम लोगों को, तो राजू दास को तो मैं समझता हूँ कुंभ नहीं, उनको जेल में काली कोठरी में बैठा देना चाहिए। ऐसे लोग देश को तोड़ना चाह रहे हैं, सनातन को कमजोर करना चाह रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आप? विद्यासागर यादव। कहाँ से आए हैं? सोरा प्रयागराज से। प्रयागराज के यहीं के हैं? जी जी। अच्छा, तो आप नेताजी को क्या मानते हैं? एक राजनेता मानते हैं, भगवान मानते हैं, समाजवादी पुरोधा मानते हैं? नेताजी हमारे समाजवादी नहीं, भगवान हैं। भगवान है? भगवान हैं, इसलिए कि हमारे जवानों की जो शहीद हो जाते थे उनकी लाश नहीं आती थी। रक्षा मंत्री हमारे नेताजी थे और इन्हीं के द्वारा जो है लाश आने लगी। ये माता पिता हमारे गाँव वालों को सोचना पड़ता है कि हमारे बेटे की लाश आने लगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस कुंभ मेले में मैंने घूम के देखा है
ये हैं हाँ। और वो पकौड़ा बेचने वाले रो रहे हैं और किसी चैनल ने नहीं दिखाई दे रहा है कि 20 रुपए का पकौड़ा क्यों बेच रहे हैं। 10-5 वाला समोसा 10 रुपए का क्यों बेच रहे हैं। अभी भाई यहाँ के महंत हैं, वो नेताजी पे बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है, उस पे आप क्या कहते हैं। वो तो राजनीति का विषय है, उनका विचार है। बाबा जी का विचार है कि हो सकता है वो भी किसी मठ से आए होंगे, किसी मठ ने योगी ने आप भेजा होगा तो नेताजी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। और जो टिप्पणी कर रहे हैं उनको उसका भुगतान उनको खुद पा जाएंगे। जो कि अगर किसी का बनाओ मत तो बिगाड़ो मत, ये उनके विचार था। वो बाबा नहीं, वो बाबा हैं। बाबा है। हाँ, वो बाबा हैं। जैसे कहा गया बाबा हैं। अच्छा। तो ये बाबा नहीं है। बाबाओं का सिद्धांत ये होता है कि अपना विचार सबके व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा, सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए सबके प्रति, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। तो इसमें राजनीति की बात नहीं, ये नेताजी की श्रद्धांजलि में सभी लोग यहाँ से इटावा तक हम लोग गए थे, तो ऐसा नहीं, अपना अपना विचार या समाजवादियों का विचार है। और जो टिप्पणी किए हैं वो बाबा जी अगर मिल जाएंगे तो लोग को हम लोग ऐसा चोट फैलाएंगे कि बाबा जी के समझ में आ जाएगा कि नेताजी के बारे में आपने क्या कहा। जी, दवाई है और उनकी औकात क्या है टिप्पणी करने की, क्या औकात है उनकी टिप्पणी करने की। अगर वो किसी बात में निकल जाए, बताए हमारे नेता पढ़े लिखे हैं, कोई पंडित